हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है संघर्ष। अमित के ऑफिस से आते ही उत्साहित हो आभा कहने लगी, आज विवाह की शादी का कार्ड आया है और माँ का फ़ोन भी आया था शादी में आने के लिए। हम चलेंगे ना अमित, बताओ ना। आभा को बच्चों सा उत्साहित हो सारी बातें बताते देख अमित मुस्कुरा उठा। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं अमित, बताओ ना। अमित, हम चलेंगे ना। हाँ बिल्कुल चलेंगे। अमित का आश्वासन पा आभा खिल उठी और जल्दी से खाना लगाने चली गई। उधर अमित इस उधेड़-बुन में फंस गया कि शादी मतलब खर्च, और अभी तो माँ बाबूजी को गांव पैसे भी भिजवाने थे। अगले दिन टिफिन के साथ आभा ने ये ताकीद भी कर दी कि इस बार अच्छी साड़ी दिलवानी ही पड़ेगी। पिछली बार क्या हुआ था याद है ना आपको, और आपका किया वादा भी याद दिलाऊं क्या। सब याद है मुझे। और हाँ होकर अमित ऑफिस निकल गया। इस कहानी में अमित और आभा को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अमित की नौकरी के सहारे उसके माता पिता और 2 छोटे भाई बैठे थे गांव में, और ऊपर से अमित का अपना परिवार, आभा और बेटा आदित्य। आभा समझदार थी, परिस्थिति भी समझती थी, लेकिन पिछली बार जब अपनी बहन के गृह प्रवेश के अवसर पे आभा ने तीसरी बार भी वही साड़ी पहनी तो भाभी ने मजाक मजाक में आभा के गरीबी का मजाक उड़ा दिया। क्या आभा, इतनी क्या प्यारी है ये साड़ी तुम्हें, जो हर फंक्शन में इसे ही पहन लेती हो। आसपास के औरतों के चेहरे की वो व्यंग वाली मुस्कान देख गुस्से से आभा का चेहरा तमतमा गया, लेकिन अमित के एक इशारे पे चुप रह गई थी। और तभी अमित ने वादा किया, अगला कोई भी फंक्शन होगा सबसे सुंदर और कीमती साड़ी आभा की ही होगी। आज आभा वही वादा याद दिला रही थी। अमित एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की पद पे था, घर का बड़ा लड़का और जिम्मेदारी से लदा हुआ। वहीं आभा अपने घर की सबसे छोटी बेटी। आभा की दोनों बड़ी बहनों की शादी आभा के पिता ने अच्छे कमाने खाने वाले लड़कों से की, लेकिन परिस्थिति ऐसी बदली कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई और भाई ने आनन फानन में अमित से आभा की शादी कर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। आज ऑफिस में भी अमित का दिल नहीं लग रहा था। अच्छी साड़ी में तो कम से कम 3-4 हज़ार लग ही जाएंगे, फिर महीने के अंतिम दिन तो हाथ वैसे ही तंग होते हैं, शादी में तोहफे भी देने होंगे, उसके खर्च अलग से। क्या सोच रहे हो अमित, लंच का टाइम हो गया और तुम बैठे हो। अपने उधेड़-बुन में खोए अमित को उसके दोस्त रवि ने जब टोका तो अमित झूठी मुस्कान चेहरे पे ले आया। क्या कहूँ यार, कुछ खर्चे आ गए हैं, अगर तू कुछ मदद कर देता तो। मेरे हालात क्या तुझसे छिपे हैं अमित, अकेला कमाने वाला और 5 खाने वाले, उस पे छवि भी प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला है। अब ऑपरेशन का खर्च तो तुझे पता ही है, इस बार माफ़ कर दे दोस्त। कोई बात नहीं रवि। अमित को अपनी उम्मीद टूटती सी नज़र आ रही थी। शाम को घर आते ही आभा फिर से शुरू हो गई, पैसे लाए हो तो दे दो, फॉल पिको और ब्लाउज भी तो सिलवानी है, इन सब में समय लगता है। आज भूल गए आभा, कल लेते आऊँगा। आभा को कल तक के लिए तो अमित ने टाल दिया था, लेकिन खूब समझ रहा था अमित, कल भी निराशा ही मिलेगी। आज जितने खास थे सबने ना कर दिया था। उधर आभा भी अमित के चेहरे की चिंता पड़ रही थी। अमित की परेशानी देख उसका दिल डोलता तो भाभी की हंसी कानों में गूंज उठती थी और एक झटके में साड़ी की जिद सी हो उठती आभा को। इन्हीं सब में 2-4 दिन और बीत गए। अब आभा ने जिद ठान ली, आज पैसे लाना ही लाना, वरना। परेशान अमित ऑफिस चला गया। खुद पे बेहद शर्मिंदा सा हो गया था अमित। इतने सालों तक जैसे रखा वैसे रही थी आभा। जाने कितने सपनों को अमित के परिवार की ज़रूरतों पे कुर्बान कर दिया था आभा ने, और उसकी एक इच्छा भी पूरी करने में कितना असमर्थ हूँ मैं। लानत है मुझ पे, कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी को एक साड़ी भी नहीं दिला पा रहा। खुद की लाचारी पे बेहद शर्मिंदा और दिन भर कहाँ से पैसे का इंतजाम करे, ये बात सोचते सोचते परेशान अमित की बीपी बढ़ गई और वो अपने सीट पे ही बेहोश हो गिर पड़ा। आनन फानन में अमित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रवि ने आभा को फ़ोन पे सारी बात बता जल्दी अस्पताल आने को कहा। बदहवास से आभा अस्पताल पहुंची, देखा तो बिस्तर पे अमित सोए थे, हाथों में ड्रिप लगी थी। अमित को देख आभा रोने लगी। क्या हो गया इन्हें रवि भैया। भाभी, पिछले कुछ दिनों से पैसों को लेकर बहुत परेशान था अमित, शायद तभी बीपी बढ़ गया और बेहोश हो गया, लेकिन आप चिंता ना करें, खतरे की कोई बात नहीं। रवि की बात सुन आभा का दिल धक से कर गया। ये क्या कर दिया मैंने, एक साड़ी के लिए इतना परेशान किया अमित को कि अस्पताल की नौबत आ गई। थोड़ी देर में अमित को होश आ गया। आभा को देख उसकी आंखें झलक उठी। माफ़ करना आभा, अपना वादा पूरा न कर पाया। रोते रोते आभा अमित से लिपट गई। कुछ मत बोलो अमित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ही पागल थी, दूसरे क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, इन सब बातों में अपना विवेक खो दिया। सब जानबूझकर भी तुम्हें इतना परेशान किया। वादा करती हूँ
कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मुझे जो तुम दिलाओगे वही मेरे लिए संसार का सबसे कीमती उपहार होगा। दोनों पति पत्नी गले लग रो रहे थे और उनका प्रेम देख वहाँ सभी की आंखें भर आई थी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।